ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। यह अधिकरण प्रासंगिक था। प्रकृत अधिकरण था प्रथम अधिकरण और तृतीय अधिकरण भी प्रकृत अधिकरण है। तो प्रकृत अधिकरण का यानी तृतीय अधिकरण का द्वितीय अधिकरण के साथ संबंध न बता करके जो इस प्रकरणस्थ प्रकृत अधिकरण है प्रथम अधिकरण, उसी के साथ संबंध बताते हुए भाष्यकार भगवान तृतीय अधिकरण का अवतरण लिखते हैं। इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति से। तृतीय अधिकरण की अवतरण टीका है और फिर इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है। इतने को देख करके अधिकरण सार के दो श्लोकों को देखेंगे हम लोग। इतने टीका और भाष्य से इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध आदि स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले तो अधिकरण की अवतरण टीका है कि वैशेषिक मत परीक्षाम आरभते उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव। तो ये कहते हैं वैशेषिकों का जो मत है परमाणु कारणवाद, इसकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है तृतीय अधिकरण में। वैशेषिक मत प्रमाण मूलक है अथवा नहीं, इस संशय का निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा का अर्थ है विचार। वैशेषिक का मत युक्ति युक्त है अथवा युक्त्याभास मूलक है, अयुक्त है। ये संशय होने पर इसका निर्णय तो हो जाएगा, क्या नाम, निवृत्ति तो हो जाएगी इसकी निर्णय से। निर्णय होगा विचार से। तो जिस विचार से इस संशय का निवर्तक निर्णय प्राप्त हो, ऐसा विचार आरंभ हो रहा है। वैशेषिक मत परीक्षाम आरभते का अर्थ है। किससे? तो कहते उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव इत्यादि सूत्रों से यही विचार प्रारंभ हो रहा है। अब ये जो संबंध भाष्य है इसकी अवतरण टीका है। नास्य प्रासंगिकेन पूर्वाधिकरणेन संगति अपेक्षिता इति मन्वानः प्रधानस्य ईश्वर अनधिष्ठितस्य अकारणत्वेपि परमाणुनां तद अधिष्ठितानां कारणत्वम् अस्तु इति प्रत्युदाहरण संगत्या सांख्याधिकरण आनंतर्यम अस्य वदन तात्पर्यम आह इदानीमिति। तो अस्य यानी अस्य अधिकरणस्य, ये जो तृतीय अधिकरण है, इसकी संगति प्रासंगिक द्वितीय अधिकरण के साथ अपेक्षित नहीं है। पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ तृतीय अधिकरण का संबंध अपेक्षित नहीं है, ऐसा मानने वाले भाष्यकार भगवान। इति मन्वानः भाष्यकार भगवान का विशेषण। इति मन्वानः भाष्यकार, भगवान भाष्यकार।
क्या कर रहे हैं? तो प्रथम अधिकरण जो इस पाद का है वो प्रकृत अधिकरण है। इस पाद का जो विषय है उसी विषय का प्रतिपादन करने वाला है। इस पाद का विषय है परमत दूषण। तो परमत दूषण प्रथम अधिकरण में भी हुआ और तृतीय अधिकरण में भी वही बताया जा रहा है। प्रथम अधिकरण ने सांख्यों के मत को अयुक्त बताया, तृतीय अधिकरण वैशेषिक मत को अयुक्त बता रहा है और इसी के लिए तो द्वितीय पाद का आरंभ है, अन्य दुष्टता। इसलिए दोनों पाद हैं, दोनों अधिकरण हैं प्रकृत अधिकरण। तो प्रकृत तृतीय अधिकरण का प्रकृत प्रथम अधिकरण के साथ संबंध बताना है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम अधिकरण में क्या बताया गया कि प्रधान जगत का कारण इसलिए नहीं हो पाया कि सांख्य ईश्वर अनधिष्ठित स्वतंत्र प्रधान को महदादि जगत का कारण मानना चाहते थे, लेकिन लोक में कहीं पर भी स्वतंत्र जड़ में, चेतन अनधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति देखी नहीं जाती। तो प्रधान की, चेतन अनधिष्ठित प्रधान की महदादि उत्पत्ति अनुकूल प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी। ये कह करके प्रधान को जगत का अकारण कहा। ईश्वर अनधिष्ठित प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। ये प्रथम अधिकरण से बताया गया कि प्रधानस्य ईश्वर अनधिष्ठितस्य अकारणत्वेपि, ईश्वर अधिष्ठित जो परमाणु है उनमें तो जगत कारणत्व संभव है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। ईश्वर चेतन है और उस चेतन ईश्वर से अधिष्ठित जो पृथ्वी आदि के परमाणु द्वेनुकादि जगत के कारण बन सकते हैं। जैसे ईश्वर अधिष्ठित माया को जगत का कारण कहते हो, ईश्वर अधिष्ठित परमाणु भी द्वेनुकादि के आरंभक बन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि परमाणु नाम तद अधिष्ठिता नाम कारणत्वम अस्तु, वैशेषिक कहेंगे। तद अधिष्ठिता नाम में तत्का अर्थ ईश्वर। तो ईश्वर अधिष्ठिता नाम परमाणु नाम जगत कारणत्वम अस्तु इति प्रत्युदाहरण संगत्या। ये प्रत्युदाहरण संगति हो गई पूर्व अधिकरण के साथ। सांख्याधिकरण आनंतर्यम, सांख्याधिकरण है प्रथम अधिकरण, उसका आनंतर्य ये इस अस्य वदन, अस्य अधिकरणस्य वदन, वदन ये भी भाष्कर भगवान का ही विशेषण है। मनवान और वदन, भगवान भाष्यकार तात्पर्यम आह, यानी अस्य अधिकरणस्य तात्पर्यम आह। तो भाष्य में है इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति। इस समय परमाणु कारणवाद का निराकरण वेदव्यास जी कर रहे हैं। यहां निराकरोति का करता है भगवान वेदव्यास, सूत्रकार। सूत्रकार तृतीय अधिकरण में परमाणु कारणवाद का निराकरण करते हैं, उसमें दोष बता करके। सचवाद इत्थम समुत्तिष्ठते इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है इस अधिकरण के। इतने की अवतरण टीका पूर्व पक्ष की पढ़ करके अधिकरण सार के 2 श्लोकों को देखते हैं हम लोग।
द्व्यनुकादि क्रमेण परमाणुभिर जगत आरभ्यते इति वैशेषिक राद्धांतो अत्र विषय। तृतीय अधिकरण में विषय है वैशेषिक सिद्धांत। वैशेषिक सिद्धांत क्या है? तो द्व्यनुकादि क्रम से परमाणुओं के द्वारा जगत का आरंभ होता है, ये वैशेषिक सिद्धांत है। वो विषय है इस अधिकरण का। और स किम मान मूलो भ्रांति मूलो वा इति संदेहे पूर्व पक्षयति सच इति। तो यह वैशेषिक सिद्धांत प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष इस अधिकरण का बताया जा रहा है सच वाद इत्थम समुत्तिष्ठते इत्यादि से। पूर्व पक्ष है प्रथम कोटि वैशेषिक। वे तो कहेंगे कि द्व्यनुकादि क्रम से परमाणुओं से जगत का आरंभ, ये जो वैशेषिक सिद्धांत है यह प्रमाणभूता युक्ति मूलक है, सदयुक्ति मूलक है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। इस पूर्व पक्ष के अवतरण में टीकाकार ने विषय और संशय दो अंश बताए और इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति इस वाक्य के अवतरण में संगति भी बताई पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। तीन अंश तो टीका में बता दिए गए, विषय संशय संबंध। दो अंश बचे हैं पूर्व पक्ष और सिद्धांत। पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, सिद्धांत प्रथम सूत्र से वेद व्यास जी बताएंगे। तो इस प्रकार इस अधिकरण विषयक टीका का विचार जितना अपेक्षित था उतना करके अब अधिकरण सार का उच्चारण करें। पहले जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ता परमाणवः आद्य कर्मज संयोगात् द्व्यनुकादि क्रमाज्जनिः सनिमित्ता निमित्तादि विकल्पे स्वाद्य कर्मणः असंभवाद संयोगे जनयन्ति न ते जगत। संयुक्ता परमाणवः जगत जनयन्ति नो वा जनयन्ति। संयुक्त परमाणु जगत को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न नहीं करते हैं, इस प्रकार का संशय हुआ। परस्पर संयुक्त परमाणु द्व्यनुकादि क्रम से जगत का आरंभ करेंगे या नहीं करेंगे, इस प्रकार का संदेह होने पर यही वैशेषिक सिद्धांत था। तो वैशेषिक सिद्धांत को विषय बना करके एक प्रकार से उसमें उसके प्रमाण मूलत्व भ्रांति मूलत्व विषय के संशय है। उत्तरार्ध में प्रथम श्लोक के वैशेषिक अपना मत बता रहे हैं, पूर्व पक्ष बताया जा रहा है, संशय हुआ विषय हुआ पूर्वार्ध में। तो पूर्व पक्ष है कि द्व्यनुकादि क्रमात् जनि, यानी जगत का जन्म हो जाएगा, जगत का आरंभ हो जाएगा द्व्यनुकादि क्रम से, संयुक्त परमाणुओं से। तो परमाणुओं का संयोग कैसे होगा? तो कहते हैं आद्य कर्मज संयोग।
तो उनके यहां प्रथम जब पूर्व कल्प का प्रलय हो जाता है, इस कल्प का आरंभ नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में प्रलय काल में जितने भी अवयवी हैं उनका विभाग होते 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 अंतिम अवयव तक विभाग होता है। अंतिम अवयव है जिसका कोई भी विभाग संभव नहीं है, परमाणु। परमाणु बिल्कुल अलग अलग होकर के रहते हैं, विभक्त रहते हैं, उनका संयोग नहीं रहता। प्रलय काल में ये दशा है। और फिर जब दूसरे कल्प का आरंभ होना होता है, ये सृष्टि बननी होती है, तो जगत का कर्ता जो परमेश्वर है उनमें शिश्रिक्षा होती है, सर्जन की इच्छा होती है, जगत बनाने की इच्छा। यद्यपि वो तो नित्य है, ईश्वर की इच्छा, ज्ञान और कृति को नित्य मानते हुए, कृति कहते प्रयत्न को, और फिर क्या हो जाता है कि दो परमाणुओं में प्राणियों के संयोग अदृष्टवशात कर्म उत्पन्न होता है, कर्म उनके यहां उत्पन्न होगा। और जब कर्म किसमें, परमाणुओं में, और सक्रिय परमाणु आपस में मिल जाते हैं, उनका संयोग हो जाता है। वो जो दो परमाणुओं का आपस में संयोग हुआ, उसका कारण है परमाणु द्वय में उत्पन्न हुआ जो कर्म, और उस कर्म को वे कहते हैं आद्य कर्म। दो परमाणुओं का संयोग होने से पहले हुआ जो कर्म, आद्य कर्म, और उस आद्य कर्म से उत्पन्न हुआ संयोग आद्य कर्म संयोग कहलाता है। उससे द्वेनुक का आरंभ होता है। फिर तीन द्वेनुक आपस में मिल जाते हैं, उनका संयोग होता है, तो त्रेणुक का जन्म होता है। इसी क्रम से चतुर्णुक आदि बनते बनते ये सारा पृथ्वी आदि जगत बन जाता है, अवयवी रूप कार्य। ये कहा कि आद्य कर्मज संयोगात द्वेनुकादि क्रमात जनि, यानी आरंभ जगत का हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत है ते जगत न जनयंती, जो द्वितीय श्लोक का चौथा पाद है, उसमें सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। ते जगत न जनयंती, ते यानी परमाणव, जगत न जनयंती। कहते क्यों नहीं जगत को उत्पन्न कर पाएंगे? कहते इसलिए कि परमाणुओं का संयोग नहीं हो पाता, और परमाणु का आपस में संयोग नहीं होगा तो द्वेनुक का आरंभ भी नहीं होगा। संयोग सचिव परमाणु द्वेनुक के कारण है, और संयोग द्वेनुक का असमवायी कारण है, परमाणु समवायी कारण है। तो असमवायी कारणभूत जो संयोग है वह हो तो द्वेनुक बने, लेकिन दो परमाणुओं का आपस में संयोग बनना ही संभव नहीं है, असंभव है। ये दिखाने के लिए असंयोगे, ये सप्तमी है, असंयोगे सती, असंयोग होने पर यानी संयोग न होने पर, न होने से निमित्त सप्तमी भी मान सकते, असंयोगे, संयोग नहीं हो पाया। तो संयोग क्यों नहीं हो पाया?
कहते आद्य कर्मण असंभवात, संयोग का कारण जो आद्य कर्म है वह असंभव होने से असंयोग्य, निमित्त आ जाए तो नैमित्तिक कार्य हो जाए। परमाणु द्वय के संयोग को माना जाता है कार्य, उनका कारण माना जाता है परमाणु द्वय में कर्म, आद्य कर्म, और वो आद्य कर्म असंभवात, आद्य कर्म संभव नहीं हो पाएगा। कहा आद्य कर्म क्यों संभव नहीं हो पाएगा? तो हेतु बताया कि सनिमित्त अनिमित्तादि विकल्पेशु सत्सु आद्य कर्मण असंभवात, ऐसे लगा दो। ये जो आद्य कर्म है, दो परमाणुओं में संयोग का हेतुभूत कर्म, उसके विषय में विकल्प करेंगे। वो भी कार्य है ना, जैसे परमाणु द्वय का संयोग कार्य है, तो उसका कारण बताया जा रहा है आद्य कर्म को। वो आद्य कर्म वो भी कार्य है, तो वह निर्निमित्त है, बिना निमित्त के ही आद्य कर्म परमाणुओं में होता है और संयोग को बनाता है, या सनिमित्त है वो आद्य कर्म। ये पहले दो विकल्प होंगे। यदि वैशेषिक कहेंगे कि परमाणु द्वय के संयोग का हेतुभूत आद्य कर्म निर्निमित्त है, बिना निमित्त के हैं, किसी भी निमित्त की अपेक्षा किए बिना परमाणु द्वय में आद्य कर्म होता है, उससे संयोग होता है, उससे द्वेनुक बनता है, ऐसा यदि मानेंगे तो कोई निमित्त नहीं है आद्य कर्म का, वो तो हमेशा ही होगा, निर्निमित्त है। तो प्रलय दशा में भी जब यानी सृष्टि होनी है, द्वेनुक का आरंभ होना है, उस समय भी बिना निमित्त के ही आद्य कर्म हो रहा है। तो प्रलय दशा में भी वह आद्य कर्म बन जाए, उससे संयोग हो जाए, उससे द्वेनुक बने, यह आपत्ति आएगी ना निर्निमित्त मानने पर। आद्य कर्म को निर्निमित्त मानेंगे तो प्रलय अभाव का प्रसंग, प्रलय काल में भी सृष्टि की आपत्ति, क्योंकि निर्निमित्तत्व ये समान है। तो प्रलय काल में भी सृष्टि की आपत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा सनिमित्त है आद्य कर्म। तो फिर निमित्त बताना पड़ेगा उसका, दृष्ट निमित्त है कोई या अदृष्ट निमित्त है। निमित्त दो प्रकार का हो जाएगा, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट निमित्तों में जीव का प्रयत्न को तो निमित्त बता नहीं सकते। जीव के निमित्त को जीव के प्रयत्न को यदि दृष्ट निमित्त बताएंगे तो जीव तो कोई भी प्रयत्न बिना शरीर के नहीं कर सकता, और शरीर तो कार्य कोटि में आता है। द्वेनुकादि क्रम से शरीर उत्पन्न हो तब जीव प्रयत्न करे और वो आद्य कर्म का निमित्त बने। इसलिए दृष्ट कर्म में, दृष्ट निमित्त में जीव का जो प्रयत्न है वो निमित्त नहीं बन सकता आद्य कर्म का। और ईश्वर के प्रयत्न को या इच्छा को निमित्त मानोगे तो ईश्वर की इच्छा या प्रयत्न तो नित्य माना है वैशेषिकों ने। तो निर्निमित्त पक्ष में जो आपत्ति आ रही थी, वही आपत्ति ईश्वर का प्रयत्न या ईश्वर की इच्छा आद्य कर्म का निमित्त है, ये बताएंगे। तो वो तो प्रलय नित्य होने से प्रलय काल में भी है, प्रलय काल में भी रहेगी, और उससे कर्म मानेंगे तो उस समय भी सृष्टि हो जाए। ये प्रथम पक्ष में जो दोष आ रहा था आएगा। तो मानना पड़ेगा कि दृष्ट कोई निमित्त नहीं प्रलय काल में, और दूसरा कोई दृष्ट निमित्त और
अदृष्ट को निमित्त मानेंगे। सृजमान प्राणियों का जो कर्म है फल देने के लिए आने वाला, वो अदृष्ट निमित्त है और तन निमित्तक आद्य कर्म है, ऐसा मानेंगे। तो ये जो अदृष्ट है वह स्वयं भी कहाँ रहता है? वो गुण होने से अदृष्ट को धर्माधर्म के रूप में गुण माना है वैशेषिकों ने, और वो आत्मा का गुण है, वो रहेगा जीवात्मा में समवाय संबंध से। और जीवात्म समवेत अदृष्ट का परमाणुओं के साथ संबंध बने तब तो परमाणुओं में वे आद्य कर्म को उत्पन्न करेंगे। कर्म ये नियम होता है कि समानाधिकरणयो रेव कार्य कारण भाव, समानाधिकरण पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है। कर्म तो कार्य है वो होना है परमाणुओं में, और अदृष्ट है जो निमित्त बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, वो है जीवात्मा में। वेदीकरण हो गए ना, वेदीकरण होने से इनमें आपस में संबंध नहीं बन पाएगा, इसलिए अदृष्ट भी निमित्त नहीं होगा, कारण नहीं बनेगा। ये विकल्प है। सनिमित्ता निमित्त विकल्पेशु आद्य कर्मण असंभवात्, ये सब विकल्प करते हैं तो यही निश्चित होता है कि आद्य कर्म की निष्पत्ति नहीं हो पाती, और आद्य कर्म नहीं होगा तो तन निमित्तक परमाणु द्वय का संयोग नहीं बनेगा, और संयोग नहीं होगा तो द्वेनुक उत्पन्न नहीं होगा, द्वेनुक ही नहीं बना तो उसका कार्य त्रेणुक आदि कैसे बनेंगे। इसलिए ये जो परमाणुओं से द्वेनुकादि क्रम से जगत का आरंभ वैशेषिक मत है, वह अयुक्त है, भ्रांति मूलक है। ऐसा संक्षेप में द्वितीय श्लोक से सिद्धांत को बताते हुए भारती तीर्थ जी ने कहा। इन दो श्लोकों में संक्षेप में जो अर्थ कहा गया इसी को विस्तार से भाष्य में भाष्कर भगवान बता रहे इस अधिकरण के सूत्रों की व्याख्या करते हुए। अब भाष्य को देखिए। सच वाद इत्थम समुत्तिष्ठते। सवाद परमाणु कारणवाद, इत्थम यानी अनेन प्रकारेण समुत्तिष्ठते, वक्ष्यमान प्रकार से उपस्थित हो जाता है। पटादिनी ही लोके सावयवानी द्रव्यानि स्वानुगतैरेव संयोग सचिवैहि तंत्वादिभिर द्रव्ये आरभ्यमानानि दृष्टानि तत्सामान्येन यावत् किंचित सावयवं तत्सर्वं स्वानुगतैरेव संयोग सचिवैहि तैतैर द्रव्ये आरब्धम इति गम्यते। तो ये कह रहे हैं कि दृष्टांत तो उभय सम्मत होना चाहिए ना, तो प्रत्यक्ष दृष्टांत बता रहे हैं कि पटादि जो कार्य है सावयव द्रव्य, पटादिनी ही लोके सावयवानी द्रव्याणी, ये कार्य है। तो इनका आरंभ यानी निष्पत्ति कैसे होती है? कहते स्वानुगतैरेव संयोग सचिवैहि तंत्वादिभिर द्रव्ये आरभ्यमानानि दृष्टानि। स्वानुगत में स्व शब्द से पटादि द्रव्यों को ही लेना, कार्य को। तो कार्य में अनुगत यानी अनुसूत जो तंत्वादि हैं, अवयव, अवयवी द्रव्य है कार्य, और उस अवयवी द्रव्य रूप कार्य में अनुसूत जो अवयव द्रव्य हैं
तंत्वादि शब्द से अवयव द्रव्य को लेना। और उनका जो आपस में संयोग है वो है इनका सचिव यानी सहकारी। तो संयोग सचिव ही तंत्वादि भी, तंत्वादि का जो आपस में संयोग है वो है सचिव यानी सहकारी कारण, जिन तंतुओं के का पट को बनाने के लिए उस संयोग से सहकृत, संयोग सचिव का अर्थ है संयोग सहकृत तंत्वादि अवयव द्रव्यों से पटादि अवयवी द्रव्य का आरंभ लोक में देखा गया। दृष्टांत, तो इनको दृष्टांत बना करके इन वैशेषिकों ने एक नियम बना लिया, व्याप्ति ही बना ली। वो व्याप्ति बता रहे हैं कि तत्सामान्य न यानी तत्सादृश्य न, सामान्य शब्द का अर्थ है सादृश्य। यावत् किंचित सावयवम तत्सर्वं स्वानुगतैरेव संयोग सचिवै तैतै द्रव्यै आरब्धम। ये एक व्याप्ति बना दी, नियम बना दिया कि जो कुछ भी सावयव द्रव्य है वह अपने में अनुगत अवयव द्रव्यों से, संयोग सचिव अवयव द्रव्यों से ही बनेगा, शुरू होगा, आरंभ होगा। ऐसा गम्यते यानी अनुमीयते, यह अनुमान किया जाएगा। द्व्यनुकादय स्वानुगत संयोग सचिवई परमाणु आदि भी आरब्धा अवयवी द्रव्यत्वात् पटादिवत, ऐसा एक अनुमान उन्होंने यहां पर बताया। यानी पटादि अवयव द्रव्य हैं, इनमें इनका आरंभ देखने को मिल रहा है उनके परस्पर संयुक्त अवयवों से। तो जिनमें संशय है, द्व्यनुकादि में संशय है कि द्व्यनुकादि का आरंभ कैसे हुआ, तो उनमें विद्यमान जो अवयवी द्रव्यत्व ये व्याप्य है और व्यापक है। अवयवी द्रव्यत्व का व्यापक है संयोग सचिव स्वानुगत अवयव आरब्धत्व, ये व्यापक है। तो जैसे व्याप्य धूम अपने व्यापक के बिना कहीं नहीं रहता, ऐसे अवयवी द्रव्यत्व ये धर्म अपने व्यापक संयोग सचिव स्वानुगत अवयव आरब्धत्व के बिना कहीं पर भी नहीं रहेगा। और द्व्यनुकादि अवयवी है, अवयवी द्रव्य है, तो उनमें अवयवी द्रव्यत्व रहेगा, वो व्याप्य है। उस व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान किया जाएगा। से धूम को देख करके जहां अग्नि नहीं दिख रहा है वहां पर अग्नि का अनुमान करते हैं, ये कहा कि तत्सामान्येन यावत् किंचित सावयवं तत्सर्वं स्वानुगतैरेव संयोग सचिवैर तैतैः द्रव्ये आरब्धम इति गम्यते। टीका में देखिए थोड़ा, तैतैहि यानी पटादि भी सामान्यम क्षित्यादेः कार्यद्रव्यत्वम तेन इत्यर्थ। ये जो तत्सामान्य न, ये एक पद है ना भाष्य में, इसका विग्रह किया। तय सामान्य मैंने तय तय ही सामान्यम इति तत्सामान्यम। इसमें तय तय शब्द से किसको लेना, तो ये पटादि जो दृष्ट
यानी प्रत्यक्ष अवयवी द्रव्य है, कार्य द्रव्य, उनको ले लेना। और उनमें इसलिए कहा कि तय तय ही पटादि भी सामान्यम, वो किसका, तो क्षित्यादि का, क्षित्यादि में सामान्य है। वो क्या सामान्य है, कार्य द्रव्यत्व, और उस कार्य द्रव्यत्वेन हेतुना, इसलिए तत्सामान्येन पद का अर्थ निकलेगा कि पृथ्व्यादि में विद्यमान जो पटादि का कार्य द्रव्यत्व रूप सादृश्य, तत्सामान्य का अर्थ है उसके सादृश्य से। तो पटादि दृष्टांतगत जो पृथ्व्यादि जगत में सादृश्य है, कार्य द्रव्यत्व रूप सादृश्य, और इसी से अनुमान किया जाएगा कि इनका आरंभ भी पट का जैसा आरंभ हुआ, पट के आरंभक जो है जैसे हैं वैसे इनके आरंभक भी इनके अवयव हैं, ऐसा अनुमान किया जाएगा। वो अनुमान का आकार बताया यहां पर टीका में, विमतम सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत इति प्रयोग। तो विमतम सावयवम क्षित्यादिकम, जो क्षित्यादि हैं वह कैसे हैं, विमतम सावयवम क्षित्यादिकम, यानी ये पृथ्व्यादि सावयव द्रव्य विवादास्पद है। ये किससे आरंभ हुए हैं, ब्रह्म से आरंभ हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, या अपने अपने अवयवों से उत्पन्न हुए हैं, ये विवाद है। इसलिए सांख्य लोग ये युक्ति बता रहे हैं, इस युक्ति मूलक अपना सिद्धांत बताएंगे। ये युक्ति है अनुमान, अनुमान में पक्ष है क्षित्यादिकम, सावयवम क्षित्यादिकम, ये पक्ष हुआ। और इनमें साध्य है स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम, द्रव्य के ये विशेषण है अनेक, अनेक द्रव्य, अवयव भी तो द्रव्य है ना, तंतु भी द्रव्य है, और एक तंतु से पट नहीं बनता, अनेक तंतुओं से बना है। ऐसे पृथ्व्यादि भी द्रव्य है, वह उनके एक कणों से नहीं बनेगा, अनेक कणों से बनेगा। इसलिए अनेक द्रव्य से आरब्ध है। और वे अनेक द्रव्य भी कैसे होने चाहिए, केवल अलग अलग रखे हुए पृथ्वी के कण हो तो उससे ये अवयवी पृथ्वी नहीं बनेगी, उसके लिए उनका संयोग होना जरूरी है कणों का। जैसे अलग अलग तंतु हो तो पट नहीं बनता, उन तंतुओं का आपस में संयोग होना चाहिए, वो है सचिव। इसलिए कहा कि संयोग सचिव जो अनेक द्रव्य, और संयोग सचिव अनेक द्रव्य का और एक विशेषण है स्वन्यून परिमाण द्रव्य होना चाहिए। स्व से लीजिए कार्य द्रव्य, जैसे पट है, और पट से तंतुओं का परिमाण अधिक नहीं होता, न्यून होता है। तो कार्य अवयवी कार्य द्रव्य की अपेक्षा न्यून परिमाण है, अल्प परिमाण है जिन अवयव द्रव्यों का, अनेक द्रव्यों का, उन्हें कहा जाएगा स्वन्यून परिमाण। ये सब उनके वो विशेषताएं हैं कारण की, कारणभूत जो द्रव्य है उसकी ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो कार्य की अपेक्षा न्यून परिमाण वाला होना चाहिए कारण द्रव्य, दूसरा उसका आपस में उनका संयोग होना चाहिए, और अनेक होने चाहिए।
तो इन तीन विशेषता वाले द्रव्य से आरब्ध है। कौन? ये पृथ्वी आदि सावयव जगत। क्यों? तो कहते कार्य द्रव्यत्वात्। कैसे? तो पटादिवत। तो यत्र यत्र कार्य द्रव्यत्वम तत्र तत्र स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धत्वम, एक व्याप्ति है। उसके लिए दृष्टांत है पटादि। पटादि में ऐसा देखा गया है कि उनमें कार्य द्रव्यत्व है और अपने से अल्प परिमाण वाले जो तंतु हैं, और वो भी बिखरे हुए नहीं लेकिन आपस में संयुक्त, इसलिए संयोग सचिव। अल्प परिमाण वाले तंतुओं से पट का आरंभ देखा गया, तो पृथ्वी आदि के लिए भी ऐसा ही होगा। इस युक्ति से इति प्रयोग, यानी ये युक्ति है, अनुमान है, उसे यहां पर सूचित किया। तत्सामान्येन यावत् किंचित सावयवम तत्सर्वम स्वानुगतैरेव संयोग सचिवै तै तै द्रव्ये आरब्धम इति गम्यते। इससे आगे हैं भाष्य में, अच्छा थोड़ी टीका है और एक वाक्य, श्रेष्ठ परमाणु सिद्ध्यर्थानि साध्य विशेषणानि। श्रेष्ठ में स्व शब्द का अर्थ है ये वैशेषिक परमाणु कारणवादी। स्व शब्द से लीजिए पूर्व पक्षी को। और उनका इष्ट जो परमाणु है, अंतिम अवयव, उसकी सिद्धि के लिए आरंभक जो द्रव्य हैं उसके अनेक विशेषण हैं। साध्य विशेषणानि, यानी साध्य में जो ये विशेषण है, केवल द्रव्य आरब्धम इतना ही न करके ये कहा कि अनेक द्रव्य होना चाहिए, संयोग सचिव होना चाहिए और स्वन्यून परिमाण होना चाहिए। ये जो विशेषण है साध्य में, वे किसके लिए हैं? तो वैशेषिकों का जो मूल कारण है परमाणु, उसकी सिद्धि के अनुकूल ये सब विशेषण है, उसी की सिद्धि के लिए। अब सच अयम अवयव अवयवी विभागो इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। ननु एतावता कथम परमाणु सिद्धि तत्र आह सच अयम इति। कहते ठीक है, ये अनुमान बना देंगे और साध्य में इन विशेषणों का प्रयोग करने मात्र से परमाणुओं की सिद्धि कैसे होगी, इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए वैशेषिक बता रहे हैं कि सच अयम अवयव अवयवी विभागो ये तो निवर्तते सो अपकर्ष पर्यंतगतः परमाणु। ये है कि ये अवयव अवयवी विभाग जहां समाप्त होता है, करते 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 विभाग ऐसे स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर फिर विभाग नहीं हो पाता, टुकड़ा नहीं हो पाता। घट को फोड़ेंगे तो कपाल बनेगा, कपाल को फोड़ेंगे तो कपालिका, कपालिका को फोड़ेंगे तो और टुकड़े टुकड़े करते करते द्वेनुक, और द्वेनुक का भी टुकड़ा करेंगे तो परमाणु, और परमाणु का टुकड़ा करने जाएंगे तो वहां उसका टुकड़ा नहीं होता, विभाग नहीं होता। तो वहां जाकर के यह अवयव अवयवी विभाग निवृत्त होता है, समाप्त होता है। उसे ये लोग परमाणु कहते हैं। सो अपकर्ष पर्यंतगतः परमाणु, सबसे अल्प परिमाण वो है पारिमांडल्य, उससे निकृष्ट परिमाण कोई दूसरा नहीं होता। अल्प परिमाण सबसे अल्प परिमाण है।
उसे कहा जा रहा है यहां पर अपकर्ष पर्यंतगत, यानी अपकर्ष की जो चरम सीमा है वहां तक पहुंच गए, वो परमाणु है। फिर उससे अल्प परिमाण दूसरा कोई होगा नहीं। वो है मूल कारण। और वो संयोग सचिव जब होता है परमाणु, दो परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो द्वेनुक का आरंभ होता है। वो प्रथम अवयवी है, प्रथम कार्य है द्वेनुक। और फिर द्वेनुक से त्रेणुक करते करते सारा जगत बन जाता है। इसे कह रहे हैं सर्वंच इदम जगत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। उससे पहले थोड़ी इस वाक्य का अर्थ भी कर रहे हैं टीकाकार, इसको देखिए। विमतम सावयवत्वम पक्षता अवच्छेदकम ये तो निवर्तते स न्यून परिमाणस्य अपकर्षस्य पर्यंतत्वेन अवसान भूमित्वेन अवगतः परमाणु इत्यर्थ। ये अवयव अवयवी विभाग जहां मिट रहा है, समाप्त हो रहा है, वह अपकर्ष पर्यंतगत जो अर्थ है उसे परमाणु कह रहे हैं। तो अपकर्ष पर्यंतगत का अर्थ कर रहे हैं कि विमतम सावयवत्वम पक्षता अवच्छेदकम ये तो निवर्तते। ये जो पक्ष बना है ना सावयवत्व, पूर्व जो अनुमान बताया पूर्व पेज पर, सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम। यहां पर पक्ष है सावयव क्षित्यादि। तो क्षित्यादि में रहेगी पक्षता, पक्षता का अवच्छेदक धर्म हो जाएगा सावयवत्व। उसे यहां पर कह रहे हैं कि विमतम सावयवत्वम पक्षता अवच्छेदकम, यानी सावयवत्व धर्म कार्य है तो सावयव है। तो सावयवत्व धर्म जहां नहीं है निरवयव में, तो ये सावयवत्व रूप पक्षता का अवच्छेदक जहां से निवृत्त होता है, जहां जाकर के रहता नहीं है। घट सावयव है, उसे फोड़ दिया, दो कपाल बने, लेकिन उस कपाल में भी एक एक कपाल में भी सावयवत्व है। उनको भी तोड़ा, कपालिका बनी, तो उसमें भी सावयवत्व है। उनको भी तोड़ करके चतुर्णु को भी सावयव, ऐसे करके द्वेनुक भी सावयवत्व धर्म वहां भी है। और द्वेनुक को भी अलग कर दिया, विभाग कर दिया उसका, तो परमाणु है, तो वहां सावयवत्व नहीं रहता। ये पक्षता अवच्छेदक जो सावयवत्व है वह जहां से निवृत्त होता है, ये तो निवर्तते, जहां नहीं रहता। तो जहां से ये सावयवत्व निवृत्त हुआ वह पदार्थ अंतिम अवयव, वो है न्यून परिमाणस्य अपकर्षस्य। सबसे न्यून परिमाण है जिसको अपकर्ष कहा जाता है, उसकी अवसान भूमि है। वहीं जाकर के वो न्यून परिमाण स्थिर हो जाता है, उससे आगे और न्यून परिमाण नहीं होता। इसलिए कहा न्यून परिमाणस्य अपकर्षस्य पर्यंतत्वेन। पर्यंतत्वेन का अर्थ करते अवसान भूमित्वेन, यानी चरम स्थान है, वो अवसान भूमि है। ओ अवसान भूमित्वेन रूपेण अवगत जो पदार्थ है, जहां सबसे अंतिम परिमाण अल्प परिमाण रहा, उससे अल्प परिमाण फिर और कहीं पर भी नहीं रह सकता।
अल्प परिमाण के आश्रयत्वेन रूपेण अवगत, उसे कहा जाएगा अपकर्ष पर्यंत गतः जो है, उसे परमाणु कहते हैं वैशेषिक। वो अपकर्ष पर्यंत अपकर्ष है आपका पारिमांडल्य, उससे अधिक अल्प परिमाण और कोई नहीं होता, वही सबसे अल्प परिमाण है, उससे फिर निकृष्ट दूसरा कोई भी परिमाण नहीं है। तो इस प्रकार ये परमाणु की व्याख्या उन्होंने की। आगे कहते हैं सर्वंच इदम जगत इत्यादि का अवतरण है टीका में। या अच्छा इसी का भाव है अभी। एक वाक्य और है इसी वाक्य के विषय में। यावत् सावयवम अनुमान प्रवृत्ते है द्वेनुक न्यून द्रव्यम निरवयवम सिद्ध्यति इति भावः। कहते हैं जहां तक सावयवत्व है पक्षतावच्छेदक, वहां तक इस अनुमान की प्रवृत्ति होगी जो पूर्व पृष्ठ पर अनुमान बता। विमतम सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात्। इस अनुमान की प्रवृत्ति कहां तक होगी? जो सावयव पदार्थ है वहां तक। तो सावयव पदार्थ कहां तक है? द्वेनुक तक। इसलिए द्वेनुक को भी पक्ष बना करके इस अनुमान की प्रवृत्ति होगी। और ये बताएगा कि द्वेनुक रूप सावयव द्रव्य भी अपने से न्यून परिमाण वाले संयोग सचिव अनेक द्रव्य से आरब्ध है। द्वेनुक को पक्ष बनाएंगे। सावयवम द्वेनुकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत, ऐसा अनुमान प्रवृत्त होगा। और वो जो द्वेनुक की अपेक्षा न्यून परिमाण वाला संयोग सचिव अनेक द्रव्य कौन है? वो परमाणु। द्वेनुक का तो अनुत्व परिमाण है और उससे भी अल्प परिमाण निकृष्ट परिमाण वो है पारिमांडल्य। और उस पारिमांडल्य परिमाण वाला जो परमाणु और उनका आपस में संयोग हुआ तो संयोग सचिव हुआ और उससे द्वेनुक का आरंभ हुआ। वहां जाकर के इस अनुमान की प्रवृत्ति रुक जाती है। परमाणु में इस अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती कि परमाणु भी किसी से आरब्ध हुआ होगा, क्योंकि तो वहां पर तो कार्य द्रव्यत्व रूप हेतु ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि यावत सावयवम अनुमान प्रवृत्ते द्वेनुक न्यून द्रव्यम निरवयवम सिद्ध्यति। द्वेनुक का आरंभक जो द्वेनुक के परिमाण की अपेक्षा न्यून परिमाण वाला द्रव्य है वह निरवयव है, ये सिद्ध होगा। ये अभिप्राय है इस वाक्य का। आगे है सर्वंच इदम जगत गिरि समुद्रादिकम सावयवम सावयवाच्य आद्यंतवत इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं परसों।